तो हेलो बच्चों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ नए क्लास में। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि आज हम लेके आए हैं व्याकरण का क्वेश्चन। ठीक है, व्याकरण आज के क्लास में पढ़ाने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि व्याकरण में क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को क्या पढ़ना है? वर्ण पढ़ना है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, क्या करना है? लाइक कर देना है, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके ही जाना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और इतनी सरल भाषा में सिखाएंगे कि क्लास ख़त्म होने से पहले ही आप लोगों को हो जाएगा याद। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम सरल भाषा में सिखाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? ठीक है, पहला क्वेश्चन वर्ण किसे कहते हैं। तो देखिए, ऐसा भी है, हर हर तरीका से भी याद किया जा सकता है कि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता उसको वर्ण कहते हैं। ठीक है, उसी को और आसान भाषा में बनाने के लिए क्या कर दिए हैं, लिख दिए हैं बहुत सरल तरीका से। क्या कि वैसे मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, ठीक है, नहीं किया जा सकता, उसको हम वर्ण कहते हैं। हो गया याद? यहाँ तक तो हो गया याद। एक ही लाइन में याद हो जाएगा। क्या कि वैसे मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसको हम वर्ण कहते हैं। बात रहा आप क्या कि वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के यहाँ पे देख लीजिए, वर्ण के दो भेद होते हैं। क्लियर है? पहला है स्वर्ण वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। समझ में आ गई बात? याद हो गया ना कि वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे मूलध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं, पहला स्वर्ण वर्ण, दूसरा व्यंजन वर्ण। क्लियर है? बहुत ही आसान भाषा में याद हो गया। और आगे बात करते हैं कि अब स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं। ठीक है, बच्चों सबको याद करने में दिक्कत होता है, इसलिए हम बहुत ही सरल भाषा यानी आसान भाषा, मतलब एक में पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, ऐसे लेके आए हैं, ऐसे ट्रिक के साथ बताएंगे। ठीक है, तो है क्या है? स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होता रहता है, तो इसके लिए हम नया ट्रिक के साथ लाए हैं कि वैसा वर्ण जो खुद की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, वैसा वर्ण जो खुद की सहायता से बोला जाता है उसको हम स्वर्ण वर्ण कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है? वैसा वर्ण जो खुद की सहायता से बोली जाती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। अपने यानी खुद की सहायता से ऐसा कौन सा वर्ण है जो बोली जाती है? तो वो वर्ण है, यहाँ पे लिख दिए हैं जैसे में अ, आ, हर्षी, दीर्घी, हर्षु, दुर्गु, री, ए, ओ, औ। यहाँ लिख दिए हुए हैं जैसे में। ये वर्ण जो है वो खुद की सहायता से ही बोली जाती है, बाकी किसी की सहायता नहीं लगता है इसको बोलने में। ठीक है, इतना याद रखेंगे। और ये भी सरल भाषा में यानी आसान भाषा में लिख दिए हैं ताकि 1 मिनट क्या, एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा, ऐसा लिखे हैं। स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसे वर्ण जो खुद की सहायता से बोली जाती है उसे स्वर्ण वर्ण कहते हैं। जैसे में याद कर लेंगे, आप पूरा याद कर लेंगे, लास्ट का 2 छोड़ देंगे। ठीक है, यानी आ में 13 गो होता है ना, उसमें से 2 छोड़ देंगे, यानी 11 को याद करेंगे, लास्ट का 2 छोड़ दें। अंग और ये छोड़ देना है, हो जाएगा। नोट में क्या याद करके रखना है? नोट में याद करके रखना है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है। यही तो है 11, 11 यही होता है। हिंदी वर्णमाला में स्वर्ण वर्णों की संख्या 11 होती है और हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या 49 होती है। ये 2 पॉइंट को नोट में लिख लेना है और याद कर लेना है। ठीक है, बात रही अब व्यंजन वर्ण की, तो इसको भी हम बहुत ही आसान यानी सरल भाषा में लिख दिए हैं ताकि एक बार पढ़ेंगे और याद हो जाएगा। तो इसका क्या है कि व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो वैसा वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वर्ण जो है स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है, उसी को ना व्यंजन वर्ण कहेंगे। तो इसको भी आसान भाषा में लिख दिए हैं कि वैसा वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है। यहाँ पे देख लीजिए, वैसा वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसको क्या कहेंगे? उसी को कहते हैं व्यंजन वर्ण।
ठीक है। इसके जैसे में समझ लेंगे कि इसके जैसे में क्या क्या होगा, यानी कौन सा ऐसा वर्ण है जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाता है यानी बोली जाती है। यहाँ पे हो गया कवर्ग से पवर्ग तक। कवर्ग से पवर्ग तक कहने का मतलब क्या हुआ कि कवर्ग कहने का मतलब क ख ग घ से लेके पूरा प फ व भ के म तक, यही हुआ कवर्ग से पवर्ग पवर्ग तक, और य से लेके ज्ञ तक। ठीक है, उतना नहीं लिखे, शॉर्ट में लिख दिए हैं ताकि जल्दी से याद हो जाए, इसलिए ट्रिक के साथ। ये हो गया। व्यंजन वर्ण भी याद हो गया कि जो वर्ण स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोला जाएगा उसी को व्यंजन वर्ण कहेंगे ना। वही लिख दिए कि वैसा वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे कवर्ग से पवर्ग तक और य से लेके ज्ञ तक। जैसे क पढ़ते हैं तो क्या पढ़ाता है, क, यानी क में भी अ आता है, और अ क्या है, अस्वर्ण वर्ण है ना। इसीलिए कहा गया है कि वैसा वर्ण जो स्वर्ण वर्ण की सहायता से बोली जाती है उसी को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है, याद हो गया। चलिए, कोई डाउट रहेगा कमेंट करते जाना है, ठीक है। जो चीज़ नहीं समझ में आए कमेंट में बता देना है। यहाँ पे नहीं समझ में आया है उसका हम सोल्यूशन अगले वीडियो में लेके आएंगे। उम्मीद करते हैं वैसे कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, क्योंकि इतना सरल भाषा छोटे से बच्चे को भी बोलेंगे तो याद हो जाएगा। आप लोग तक 10th क्लास के बच्चे हैं। और यहाँ इसमें भी व्यंजन वर्ण में क्या नोट में लिख के रख लेना है कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 38 है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण की कुल संख्या 38 है। इसको भी नोट में याद कर लेना है। बात है अब आगे क्या कि स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो स्वर्ण वर्ण के भेद की बात की जाए तो स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, 3। पहला क्या है, ह्रस्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, और तीसरा है यहाँ पे देख लीजिए प्लुत स्वर। इसको आप लोगों को कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, और सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं कि ये 10th क्लास के बच्चे के लिए भी है, ये ऑलरेडी सभी क्लास के बच्चे के लिए है। ठीक है, क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और बात की जाए किसका, स्वर्ण वर्ण के 3 भेद होते हैं, ये तो हो गया याद। अब बात रहे व्यंजन वर्ण की, तो उसी का भी 3 ही भेद होता है। स्वर्ण वर्ण के जैसे 3 भेद हो गया, उसी तरीके से व्यंजन वर्ण के भी 3 ही भेद होता है। तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होता है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट में, यहाँ पे हम लिख देते, ठीक है। इसको शुरुआत में नहीं लिखना, लास्ट में, क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते, जगह नहीं है नीचे, इसलिए यहाँ पे लिखते हैं क्या कि व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं, तो उसका भी 3 ही भेद होता है। यहाँ पे लिख देंगे व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, पहला भेद की बात की जाए, यानी व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। ठीक है, तो पहला भेद की बात की जाए तो पहला भेद है अस्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन। ठीक है, दूसरे का भेद की बात की जाए, दूसरे का भेद क्या है, अंतःस्थ, अंतःस्थ व्यंजन। ठीक है, हो गया। तीसरे का भेद की बात की जाए, तीसरे का भेद है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। ठीक है, ये नीचे जगह नहीं था इसलिए नहीं लिखे हैं, तो इसको यहाँ पे नोट में लिख देना है, क्योंकि ये नीचे से आया है, ये नीचे से आया है, क्योंकि इसको नीचे से लिखना है, इसलिए नीचे इसको नोट में कर लेना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया और अच्छा लगा तो क्या करना है, सबसे पहले लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद क्या करना है, एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना है। कमेंट करने के बाद क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। और चैनल पर जो बच्चे नए हैं उसको तो पहले सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है,
और अगले दिन इससे आगे का लेके आएंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।